राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। खेतों में मेहनत करता, लेकिन सूखा पड़ता तो फसल बर्बाद हो जाती। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो खेत डूब जाते। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसका परिवार भूखा ही रहता। मोहन के पास कोई और सहारा नहीं था सिवाय अपने श्रद्धा के। वह बचपन से ही खाटू श्याम बाबा का अन्य भक्त था। हर संकट में वह बाबा का नाम जपता और उम्मीद रखता कि बाबा एक दिन उसकी सुनेगा। एक साल उसकी बेटी बहुत बीमार पड़ गई। घर में दवा के पैसे तक नहीं थे। गांव के वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए थे। मोहन के पास कोई चारा नहीं था, तो वह अपनी बीमार बच्ची को गोद में उठाकर खाटू श्याम के दरबार में पैदल ही निकल पड़ा। गर्मी का मौसम था। रास्ते में सूरज आग बरसा रहा था। मोहन का शरीर थकान से चूर था, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं खींचे। जब भी उसे कमजोरी महसूस होती, वह श्याम बाबा का नाम लेकर आगे बढ़ता। उसकी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी नहीं आई। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद वह खाटू श्याम के मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने बेटी को बाबा के चरणों में लिटा दिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर बाबा से विनती की, बाबा, मेरी बेटी को बचा लो। मैं इसे लेकर अब कहीं और नहीं जाऊंगा। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। मोहन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मंदिर में मौजूद लोग भी उसकी हालत देखकर भावुक हो गए। अचानक घंटों की आवाज गूंजने लगी। पुजारी ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबा तेरा दुख देख रहे हैं, चिंता मत कर। मोहन जैसे ही अपनी बेटी की तरफ मुड़ा, उसकी आंखों में विश्वास और हैरानी एक साथ थी। बेटी की आंखें खुल चुकी थी। वह जो अब तक निढाल पड़ी थी, अब धीरे धीरे उठकर बैठ गई। मंदिर में मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए। बाबा का चमत्कार हो चुका था। मोहन की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगा। वह समझ चुका था कि बाबा ने उसकी पुकार सुन ली थी। उस दिन के बाद से मोहन का विश्वास और दृढ़ हो गया। उसने अपनी बेटी को ठीक होते देखा और उस चमत्कार के बाद उसका जीवन बदल गया। उसने कभी भी बाबा को भूलने की भूल नहीं की और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहा। आज भी जब कोई भक्त बाबा के दरबार में श्रद्धा लेकर जाता है, तो यह कहानी सुनाई जाती है। यह याद दिलाती है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों के लिए एक नया रास्ता खोल देते हैं।